125 सालों तक भारत गुलाम रहा? आपको नहीं पता असली इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गुलाम रहा देश क्यों कहा जा सकता है? 1000 सालों तक भारत पर अलग अलग आक्रमणकारियों ने राज किया, भारत को लूटा, यहाँ की संस्कृति को दबाया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन यह सब कब और कैसे हुआ? कौन कौन से शासक भारत पर शासन करते रहे और भारत को गुलामी से मुक्त होने में इतना समय क्यों लगा? आज हम भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी सच्चाइयों को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत की गुलामी का पूरा इतिहास, 1000 सालों का सफर विस्तार से। प्राचीन भारत के पहले आक्रमण। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पर कब हुआ? 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर हमला किया और पोरस से युद्ध किया, लेकिन वह पूरे भारत को जीत नहीं पाया। पहली से छठी शताब्दी शक, कुषाण और हूण भारत में आए और कई हिस्सों पर शासन किया। हालांकि इन आक्रमणों के बाद भी भारतीय सभ्यता बनी रही और भारत पूरी तरह गुलाम नहीं हुआ। इस्लामिक आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और पहला इस्लामिक शासन स्थापित किया। 1001 ईस्वी महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर लूट लिया। 1112 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सल्तनत 1206 से 1226 स्थापित हुई, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने राज किया। यह पहला मौका था जब भारत पर एक लंबे समय तक विदेशी शासन बना और भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1526 बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर 1556 से 1605 तक भारतीय संस्कृति को अपनाया, लेकिन मुगल शासन का विस्तार किया। औरंगजेब 1668 से 707 तक कठोर नीतियां, मंदिर विध्वंस और करों ने जनता को परेशान किया। मुगल साम्राज्य 1226 से 1557 तक रहा, लेकिन यह भी पूरी तरह विदेशी शासन था। यूरोपीय शक्तियों का आगमन 1400 तो खटलाई। वास्को डी गामा भारत आया और पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे ब्रिटिश भारत पर अपना पूरा नियंत्रण कर चुके थे और भारत अब पूरी तरह से उनकी गुलामी में था। ब्रिटिश शासन की क्रूरता। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन असफल रहा। 1860 से 1943 कई भयानक अकाल। बंगाल अकाल में 30 लाख लोग मरे। भारतीय उद्योग खत्म। भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया गया। भारत की जीडीपी 1700 में दुनिया की 24% थी। 1947 में सिर्फ 3% रह गई। हुआ परिणाम, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी और मानसिक गुलामी अब भी बनी हुई थी। आज भी भारत को मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त होने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आखिरकार भारत ने इतनी गुलामी क्यों की। असल में भारत के लोग गुलाम बनाए नहीं गए, बल्कि कई मायनों में वे खुद ही गुलामी को स्वीकार करते गए। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। एकता की कमी। भारत के लोग कभी एकजुट नहीं हुए, जिससे बाहरी ताकतों को बार बार अवसर मिला। जब भी कोई विदेशी आक्रमण हुआ, भारतीयों ने मिलकर उसका विरोध करने के बजाय अपनी अपनी क्षेत्रीय, जातीय और धार्मिक पहचानों को अधिक महत्व दिया। इसी बंटवारे ने देश को कमजोर बनाया और बार बार गुलामी की स्थिति उत्पन्न की। 2. धर्म और अंधविश्वास। भारतीय समाज ने विज्ञान और तर्क को अपनाने से पहले धर्म और अंधविश्वास को प्राथमिकता दी। कई बार धर्म के नाम पर ऐसी प्रथाएं और विचारधाराएं विकसित हुईं, जिन्होंने लोगों को मानसिक रूप से जकड़ कर रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि समाज में बदलाव और सुधार की गुंजाइश खत्म होती गई और लोग रूढ़ियों में बंधकर कमजोर होते गए। 3. जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को भीतर से खोखला कर दिया। उच्च जाति के लोगों ने निचली जातियों को दबाने का काम किया, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती गई। जब समाज के ही कुछ लोग दूसरों को कमजोर बनाएंगे, तो वह समाज एकजुट होकर किसी बाहरी खतरे का मुकाबला कैसे करेगा? यही कारण था कि भारत कभी भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर नहीं पाया और बाहरी शक्तियों के लिए आसान शिकार बनता रहा। 4. इतिहास की गलत समझ।
आज भी भारत के 90% से ज्यादा लोगों को अपना सही इतिहास नहीं पता। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे लोग असली कारणों को समझ ही नहीं पाए। जब किसी राष्ट्र के लोग अपने अतीत की गलतियों से नहीं सीखते तो वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। यही भारत के साथ हुआ, और यदि हम नहीं संभले तो भविष्य में भी यही होगा। 5. वर्तमान स्थिति और भविष्य की चेतावनी। इतिहास से सीख लेने के बजाय आज भी भारतीय समाज में वही पुरानी समस्याएं मौजूद हैं। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और आपसी मतभेद हमें फिर से कमजोर बना रहे हैं। यदि भारत के लोग इन बंधनों से नहीं निकले और सही शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और एकता को प्राथमिकता नहीं दी तो भविष्य में एक बार फिर गुलामी के लिए तैयार रहना होगा। यह सोचने की जरूरत है कि हमने दुनिया में सबसे अधिक गुलामी क्यों सही। कारण स्पष्ट है। हमने खुद को अंधविश्वास, जातिवाद और आपसी मतभेदों में उलझाए रखा, जिससे बाहरी ताकतों को हम पर शासन करने का अवसर मिलता रहा। अगर हम अब भी नहीं बदले तो इतिहास खुद को दोहराने से नहीं चूकेगा। 125 सालों तक भारत गुलाम रहा, लेकिन इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान पर गर्व करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि भारत को अब पूरी तरह मानसिक गुलामी से भी आजाद होने की जरूरत है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे इतिहास से जुड़े रोचक वीडियो ला सकें।